हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास्टर योर माइंड पावर किताब की। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही वह सपने देखता था कि एक दिन वह बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, लेकिन उसके हालात और लोग हमेशा कहते थे कि यह नामुमकिन है। अर्जुन धीरे धीरे उन बातों को मानने लगा और उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरे भीतर अपार शक्ति है, बस तूने उसे जगाना बंद कर दिया है। मन ही तेरा सबसे बड़ा साथी है और यही सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तू इसे काबू में कर ले तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपने मन की ताकत को समझेगा और उसे साधेगा। उसने हर दिन ध्यान लगाना शुरू किया, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलने की कोशिश की और खुद से कहा कि वह जो चाहे हासिल कर सकता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और लोगों की बातें उसे डगमगाने के बजाय मजबूत बनाने लगी। कुछ सालों की मेहनत और मानसिक अभ्यास ने अर्जुन को गांव का हीरो बना दिया। जिसने भी उसे पहले असंभव कहा था, वही लोग अब उसकी मिसाल देने लगे। यह कहानी सिखाती है कि मन की शक्ति असीम है। अगर हम उसे सही दिशा दें और खुद पर विश्वास करना सीख लें तो जिंदगी की हर रुकावट हमें आगे बढ़ाने वाली सीढ़ी बन जाती है। अर्जुन बचपन से ही एक साधारण जीवन जी रहा था। वह एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था, जहां लोग सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियों पर विश्वास करते थे। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता किसान थे और अक्सर सूखे या बाढ़ से परेशान रहते। माँ घर संभालती और चाहती कि उनका बेटा पढ़ लिख कर परिवार की हालत सुधारे, लेकिन अर्जुन का मन हमेशा अपने हालात से कहीं आगे की उड़ान भरता था। उसे लगता था कि उसके भीतर कुछ ऐसी ताकत है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि आखिर वह ताकत क्या है। धीरे धीरे समय के साथ लोगों की बातें और हालात ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ना शुरू कर दिया। कस्बे के लोग हमेशा कहते, तेरे जैसे हजारों लड़के होते हैं, बड़ा सोचकर क्या होगा, किस्मत तो वही है जो लिखी है। अर्जुन इन शब्दों को सुन सुनकर खुद को कमजोर मानने लगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु रास्ते के किनारे बैठे थे और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अर्जुन ने उन्हें पानी दिया और साधु मुस्कुराकर बोले, तू क्यों इतना बोझिल चेहरा लिए घूम रहा है? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए अपने मन की बात कह दी कि वह बड़े सपने देखता है, लेकिन उसे लगता है कि वे पूरे होना नामुमकिन है। साधु ने ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। तेरे सपने तेरी किस्मत से बड़े हैं, बस तू अपने मन को काबू में करना सीख। मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तू अपने मन का मालिक बन गया तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। साधु की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। उसने सोचा कि शायद सचमुच उसके भीतर कोई छुपी हुई शक्ति है। अगले दिन से उसने खुद को बदलने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी। जब भी वह पढ़ाई करता, नकारात्मक विचार उसे परेशान करने लगते। तू नहीं कर पाएगा, तू गरीब है, तेरे पास साधन नहीं है। लेकिन अब अर्जुन खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ, मेरा मन मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। धीरे धीरे वह हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलने लगा। अर्जुन ने रोज सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में मन इधर उधर भटकता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को नियंत्रित करने लगा। उसने छोटी छोटी जीतें हासिल करनी शुरू की। जब वह किसी कठिन सवाल को हल करता या किसी प्रतियोगिता में अच्छा करता तो वह खुद से कहता, देखा, यह मेरे मन की शक्ति है। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन अब उनकी परवाह नहीं करता। समय बीतने के साथ उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वह कस्बे की सबसे कठिन परीक्षा में टॉपर बन गया। सबको हैरानी हुई कि वही अर्जुन, जिसे हमेशा कमजोर समझा जाता था, अब सबकी आंखों का तारा बन चुका था। उसके गांव के लोग, जो पहले कहते थे कि सपनों से पेट नहीं भरता, अब कहते, अगर इंसान ठान ले और अपने मन पर काबू पा ले तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। उसने समझ लिया था कि असली शक्ति किसी किताब या गुरु से नहीं आती, बल्कि अपने मन को साधने से आती है। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में हर कदम पर इस शक्ति का इस्तेमाल करेगा। जब भी कोई चुनौती सामने आती, वह अपने भीतर झांकता और वही साधु की बात याद करता, मन सबसे बड़ा साथी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यही सोच उसे और मजबूत बनाती रही। कुछ साल बाद अर्जुन न सिर्फ पढ़ाई में सफल हुआ, बल्कि उसने अपनी काबिलियत से शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाया। वहां भी उसके हालात आसान नहीं थे। बड़े बड़े घरों से आए बच्चे उसे अक्सर गरीब समझकर नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन अब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका था। वह जानता था कि उसकी असली ताकत उसके मन की शक्ति है। उसने उन चुनौतियों को सीढ़ी बनाया और हर बार पहले से बेहतर प्रदर्शन किया।
धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत और आत्मविश्वास को पहचानने लगे। वह अपने साथियों के लिए प्रेरणा बन गया। जिसने भी उसकी कहानी सुनी उसे यही लगा कि अगर अर्जुन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यह कहानी यही बताती है कि इंसान की असली जीत बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से शुरू होती है। जब हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी हमारे लिए छोटे पड़ जाते हैं। अर्जुन का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि मन की शक्ति ही वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। अर्जुन अब कस्बे से शहर आ चुका था। गांव में रहकर उसने खुद को बदला था और यह सीखा था कि मन की शक्ति असीम होती है, लेकिन शहर की भीड़ भाड़, प्रतियोगिता और संघर्ष उसके लिए एक नई चुनौती थी। यहाँ लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल था। अर्जुन ने सोचा था कि गांव से निकलकर शहर में आना उसकी जिंदगी आसान बना देगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यहाँ असली परीक्षा शुरू हुई है। शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय उसे हर रोज ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता जो उससे ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा अमीर और संसाधनों से संपन्न थे। शुरू शुरू में अर्जुन के मन ने फिर से वही पुराने डर पैदा करने शुरू कर दिए। क्या मैं इनके बीच कुछ कर पाऊंगा? क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत इनकी दौलत और आराम के सामने टिक पाएगी? वह कभी कभी अपने आप से हार मानने लगता और सोचता कि शायद गांव में ही रहना ठीक था। लेकिन एक रात उसने खुद को याद दिलाया कि वह कौन है। उसे उस साधु की बातें याद आईं। मन सबसे बड़ा साथी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने मन को दोबारा कमजोर नहीं होने देगा। उसने एक नियम बनाया कि वह हर सुबह सूरज उगने से पहले ध्यान करेगा और अपनी डायरी में 3 सकारात्मक बातें लिखेगा। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को वापस लाने लगी। यूनिवर्सिटी में एक दिन एक बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। यह प्रतियोगिता उन छात्रों के लिए थी जो अपनी सोच और प्रस्तुति के जरिए साबित कर सकें कि उनके पास कोई अनोखा विचार है। विजेता को न सिर्फ पुरस्कार मिलना था बल्कि उसका नाम पूरे विश्वविद्यालय में गूंजना था। अर्जुन ने भी इसमें भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसके भीतर का डर बार बार उसे रोकता। उसके मन में आवाज आती, तू कहाँ और ये सब कहाँ? तेरे पास अनुभव नहीं, तेरे पास पैसे नहीं, तुझसे बेहतर यहाँ 100 लोग हैं। लेकिन अर्जुन अब इस आवाज को दबाना जान चुका था। उसने अपने मन से कहा, हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास विचार हैं। हाँ मैं नया हूँ, लेकिन मेरे पास मेहनत करने का जज्बा है। उसने प्रतियोगिता की तैयारी में जी जान लगा दी। जब बाकी छात्र बाहर घूमते तो अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ता। जब बाकी लोग हार मान लेते, अर्जुन रात रात भर जाग कर नोट्स बनाता और अपनी प्रस्तुति को निखारता। प्रतियोगिता का दिन आया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मंच पर जाने से पहले अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और मन से कहा, मैं कर सकता हूँ। जैसे ही वह मंच पर पहुंचा, उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास लौट आया जो उसने गांव में सीखा था। उसने बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखी और जब उसने अपने विचारों को जोश और सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नतीजे का ऐलान हुआ और अर्जुन विजेता घोषित किया गया। उस पल उसकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह उस मानसिक संघर्ष की जीत थी जो उसने महीनों से लड़ा था। सबने देखा कि कैसे एक साधारण गांव का लड़का अपने मन की शक्ति के बल पर बड़े बड़े छात्रों को पीछे छोड़ गया। लेकिन अर्जुन को पता था कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। असली जीत यह नहीं थी कि उसने प्रतियोगिता जीती, असली जीत यह थी कि उसने अपने मन को फिर से काबू में किया। उसने सीखा कि जब भी डर और असफलता की आवाज अंदर से उठे तो उसे दबाने की जरूरत नहीं बल्कि उसे बदलने की जरूरत है। डर को आत्मविश्वास में, शक को विश्वास में और हार को जीत में बदलना ही मन की असली शक्ति है। उस रात अर्जुन हॉस्टल की छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारों की चमक उसे याद दिला रही थी कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और उसमें इंसान कितना छोटा। लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि इंसान के मन की शक्ति ब्रह्मांड जितनी ही अनंत है। उसने सोचा कि अगर वह अपने मन को जीत सकता है तो उसके सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। इस तरह अर्जुन की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ, जिसमें उसने खुद को सिर्फ हालात से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर से भी जीतना सिखाया। उसकी कहानी यह साबित करती है कि असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। अगर हम उसे साध लें तो दुनिया की कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन की जिंदगी में अब बदलाव साफ दिखाई देने लगा था। गांव से शहर तक का उसका सफर, साधु की सीख और प्रतियोगिता में मिली जीत ने उसे यह यकीन दिला दिया था कि अगर इंसान अपने मन पर काबू पा ले तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। लेकिन जिंदगी हर बार आसान राह नहीं देती। जैसे ही एक दरवाजा खुलता है, अगली चुनौती सामने खड़ी हो जाती है।
अर्जुन अब यूनिवर्सिटी में सबके बीच पहचाना जाने लगा था। लोग उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल देने लगे थे, लेकिन यही पहचान उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आई। कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी में एक टीम प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। इस प्रोजेक्ट में छात्रों को मिलकर काम करना था और विजेता टीम को देश के बड़े सम्मेलन में अपने विचार पेश करने का मौका मिलने वाला था। अर्जुन को भी एक टीम में शामिल किया गया, लेकिन समस्या यह थी कि टीम के बाकी सदस्य उसे हल्के में लेने लगे। उनमें से कुछ अमीर घरों से थे और सोचते थे कि अर्जुन जैसा गांव से आया लड़का उनकी बराबरी नहीं कर सकता। शुरुआत में अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब बार बार उसकी राय को ठुकराया गया तो उसका मन फिर से कमजोर पड़ने लगा। वह सोचने लगा कि शायद वह अकेले तो जीत सकता है, लेकिन टीम के साथ काम करना उसके बस की बात नहीं। एक शाम वह लाइब्रेरी में बैठा सोच रहा था कि क्या वह इस प्रोजेक्ट से हट जाए। तभी उसे वही साधु की आवाज याद आई। मन सबसे बड़ा साथी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। उसने सोचा कि अगर उसने हार मान ली तो ये हार बाहर की नहीं बल्कि उसके अपने मन की होगी। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा, बल्कि टीम के साथ मिलकर काम करेगा और अपनी सोच से उन्हें प्रभावित करेगा। अगले दिन से अर्जुन ने नई रणनीति अपनाई। उसने अपने साथियों को ध्यान से सुनना शुरू किया और उनकी सोच को समझा। जब भी वे उसे अनदेखा करते तो वह चुप नहीं रहता, बल्कि तर्क और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता। धीरे धीरे उसकी बातें असर करने लगीं। एक दिन टीम को एक बड़ी समस्या का हल नहीं मिल रहा था। सब हार मानकर बैठे थे, लेकिन अर्जुन ने शांत मन से कहा, अगर हम इस समस्या को बड़े मुद्दे की तरह न देखकर छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो हम इसे हल कर सकते हैं। सबने उसकी बात मान ली और उसी तरीके से काम किया। परिणाम यह हुआ कि समस्या आसानी से हल हो गई। उस दिन पहली बार टीम के बाकी सदस्य अर्जुन की काबिलियत को मानने लगे। समय बीतता गया और अर्जुन की नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आने लगी। अब वही लोग जो उसे हल्के में लेते थे उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे पूरी टीम ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जो न सिर्फ अनोखा था बल्कि गहराई से सोचा समझा भी। जब उनकी टीम ने सम्मेलन में अपना काम प्रस्तुत किया तो वहां मौजूद विशेषज्ञ दंग रह गए। सबने उनकी तारीफ की और खासकर अर्जुन को टीम की आत्मा कहा। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि मन की शक्ति सिर्फ खुद को जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रभावित करने और उन्हें सही दिशा देने की ताकत भी देती है। अगर इंसान अपने मन पर काबू पाले तो वह अकेले ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर भी असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब सम्मेलन से लौटते वक्त एक साथी ने अर्जुन से कहा, जानते हो, शुरुआत में हम सबने तुम्हें हल्के में लिया था। हमें लगता था कि तुम बस एक गांव का लड़का हो, लेकिन तुमने हमें गलत साबित कर दिया। तुमने हमें यह सिखाया कि असली ताकत पैसे या साधनों में नहीं बल्कि सोच और विश्वास में है। ये शब्द सुनकर अर्जुन के दिल में गहरा असर हुआ। उसे लगा कि उसकी यात्रा सिर्फ उसकी नहीं रही बल्कि अब वह दूसरों की सोच बदलने की वजह भी बन रहा है। उस रात अर्जुन ने अपने डायरी में लिखा, मन की शक्ति सिर्फ मुझे आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि औरों को राह दिखाने के लिए भी है। जब मैं अपने मन पर काबू पाता हूँ तो मेरे आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। यह शक्ति भीतर से निकलकर बाहर तक फैलती है। अर्जुन की जिंदगी का यह तीसरा पड़ाव उसे एक नई सीख दे गया। उसने समझा कि जीवन में जब हम अकेले संघर्ष करते हैं तब तो अपने मन को संभालना जरूरी होता ही है, लेकिन जब हम दूसरों के साथ होते हैं तब और भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल सही दिशा में करें, क्योंकि यही शक्ति हमें न सिर्फ सफल बनाती है बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी। अर्जुन अब यूनिवर्सिटी में सबके बीच जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ने न सिर्फ उसे बल्कि उसकी टीम को भी बड़ी सफलता दिलाई थी। लेकिन जीवन हमेशा सीधा रास्ता नहीं दिखाता। हर जीत के बाद एक नई चुनौती सामने खड़ी होती है और यही चुनौती इंसान की असली परख करती है। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन उसे खबर मिली कि यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड छात्रों को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भेज रही है। यह मौका अर्जुन के लिए बेहद अहम था क्योंकि यह उसके करियर की दिशा तय कर सकता था। लेकिन शर्त यह थी कि चुने गए छात्र को अपने प्रोजेक्ट की प्रस्तुति अकेले देनी होगी और वहां दुनिया भर के विशेषज्ञ मौजूद होंगे। अर्जुन के नाम का चयन हुआ तो उसके दोस्त और शिक्षक बेहद खुश हुए, लेकिन उसके भीतर एक बार फिर वही पुराना डर जाग उठा। वह सोचने लगा, क्या मैं सचमुच इतने बड़े मंच पर खड़ा होकर बोल पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो सबके सामने हंसी का पात्र बन जाऊंगा। दिन बीतते गए और कॉन्फ्रेंस की तारीख करीब आती गई। अर्जुन रातों को सो नहीं पाता। हर बार वह मंच की कल्पना करता और खुद को डर से कांपता हुआ देखता।
उसे लगता कि शायद यह जिम्मेदारी उसके लिए बहुत बड़ी है। ऐसे ही एक रात वह हॉस्टल की छत पर बैठा तारों को देख रहा था। अचानक उसे साधु की कही बातें याद आईं। मन सबसे बड़ा साथी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं अपने मन को जीत लूंगा तो यह डर मेरा दुश्मन नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। अगले ही दिन से अर्जुन ने अपने डर को दोस्त की तरह अपनाना शुरू किया। जब भी घबराहट होती वह उसे दबाने की बजाय स्वीकार करता और खुद से कहता, हाँ मैं डर रहा हूं, लेकिन यह डर मुझे और मजबूत बना रहा है। उसने रोजाना आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करना शुरू किया। वह अपने शब्दों को बार बार दोहराता, अपनी आंखों में झांकता और मन ही मन कहता, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं। धीरे धीरे उसकी घबराहट आत्मविश्वास में बदलने लगी। कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया। हॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर अनुभवी विशेषज्ञ थे। अर्जुन जब मंच पर पहुंचा तो उसके पैरों में हल्की कंपी थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने अपने मन को जीत लिया है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके भीतर से आत्मविश्वास की एक नई लहर उठी। उसने अपने विचार साफ शब्दों में रखे, बीच बीच में उदाहरण दिए और अपनी कहानी से सबको जोड़े रखा। धीरे धीरे उसकी आवाज में वह ताकत आ गई जिसे सुनकर पूरा हॉल मंत्रमुग्ध हो गया। जब प्रस्तुति खत्म हुई तो कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल खामोश रहा और फिर गड़गड़ाहट जैसी तालियां गूंज उठीं। विशेषज्ञ उसके पास आए और बोले, तुम्हारी बातों में गहराई भी थी और ईमानदारी भी। तुमने सिर्फ प्रोजेक्ट प्रस्तुत नहीं किया बल्कि अपनी सोच और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत लिया। उस पल अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू डर के नहीं बल्कि खुशी और गर्व के थे। वापस लौटते समय अर्जुन ने महसूस किया कि यह जीत सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने अपने डर को हराया था। उसने सीखा कि डर को मिटाना जरूरी नहीं बल्कि उसे दिशा देना जरूरी है। अगर इंसान डर को दुश्मन मानकर भागेगा तो वह हमेशा पीछा करेगा, लेकिन अगर उसे साथी मानकर स्वीकार करेगा तो वही डर इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मन की शक्ति तब सबसे ज्यादा प्रकट होती है जब हम अपने डर को पहचान कर उसे ताकत में बदलते हैं। डर वही है जो हमें रोकता भी है और वही हमें उड़ान भी देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कैसे देखते हैं। इस चौथे अध्याय ने अर्जुन को यह सिखाया कि मन की असली शक्ति सिर्फ आत्मविश्वास या सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने में भी है। डर, असफलता और कमजोरी जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें और अपने मन को मजबूत बनाकर उनका सामना करें तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने जीवन में वह मुकाम हासिल कर रहा था जिसकी उसने कल्पना की थी। प्रतियोगिताओं में जीत, कॉन्फ्रेंस में सराहना और यूनिवर्सिटी में बढ़ती हुई पहचान ने उसे एक आत्मविश्वासी इंसान बना दिया था। लेकिन इंसान की असली ताकत सिर्फ मंच पर बोलने या किताबों में सिद्धांत लिखने से नहीं साबित होती, बल्कि तब साबित होती है जब वह अपने सबसे नजदीकी रिश्तों और परिस्थितियों की कठिनाइयों का सामना करता है। अर्जुन की जिंदगी का 5वां मोड़ यही साबित करने वाला था। उसके गांव से एक दिन अचानक खबर आई कि उसके पिता बीमार हो गए हैं। अर्जुन तुरंत गांव पहुंचा तो देखा कि पिता बहुत कमजोर हो चुके हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ चुकी है। मां के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। छोटे भाई बहन पढ़ाई छोड़ने की कगार पर थे। गांव के लोग अब भी वही पुरानी बातें कर रहे थे। अर्जुन शहर जाकर बदल तो गया, लेकिन आखिरकार हालात वही हैं। भाग्य से कोई जीत सकता है क्या? इन बातों ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। शहर में सीखी हुई सारी बातें और सीखा हुआ आत्मविश्वास उस समय जैसे कहीं खो गया। उसे लगा कि उसने अपने परिवार को अकेला छोड़कर शायद गलती की। वह सारी रात जागकर सोचता रहा कि आखिर अपने मन की शक्ति को वह यहाँ कैसे इस्तेमाल करे। तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था, मन पर काबू सिर्फ खुद को जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी जरूरी है। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह अपने परिवार और गांव के लिए कुछ करेगा। अगले ही दिन उसने अपने पिता का इलाज कराने के लिए शहर से डॉक्टर बुलवाया। शुरुआत में लोग हंसे कि अर्जुन कहां से पैसे लाएगा, लेकिन उसने शहर में मिले अपने पुरस्कार की राशि और स्कॉलरशिप का उपयोग किया। धीरे धीरे पिता की हालत सुधरने लगी, लेकिन असली समस्या घर की आर्थिक स्थिति थी। अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं बल्कि सोच का मामला है। गांव के लोग हमेशा हालात को भाग्य पर छोड़ देते थे। अर्जुन ने उनसे बात की और कहा, अगर हम अपने मन को बदल लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। हमें इंतजार नहीं करना कि कोई हमारी मदद करे, हमें खुद अपनी शक्ति को जगाना होगा। शुरू में किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया,
और उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि किस तरह से नई तकनीक और नए विचार अपनाकर खेती को बेहतर बनाया जा सकता है। उसने खुद उदाहरण देकर दिखाया कि अगर हम डर और आलस्य को छोड़कर मेहनत और विश्वास को अपनाएं तो बदलाव संभव है। धीरे धीरे लोग प्रभावित होने लगे। कुछ महीनों बाद गांव की फसलें पहले से ज्यादा अच्छी हुईं और कई परिवारों की आय बढ़ने लगी। लोग अब अर्जुन को सिर्फ एक छात्र या विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे। उसके पिता गर्व से कहते, यह मेरा बेटा नहीं, यह पूरे गांव का बेटा है। अर्जुन को महसूस हुआ कि मन की शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग यही है, दूसरों को भी उनकी ताकत का एहसास कराना। एक दिन रात को माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा, तूने हमें सिर्फ आर्थिक मदद नहीं दी बल्कि हमें सोचने का नया तरीका दिया है। तेरे पापा की तबीयत सुधर रही है, बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं और गांव भी बदल रहा है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने अपने मन की शक्ति को पहचाना और हमें भी उसका रास्ता दिखाया। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि अगर वह शहर की भीड़ में खो जाता और सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित रहता तो शायद यह सब कभी न हो पाता। अर्जुन ने समझा कि मन की असली शक्ति तब साबित होती है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। उसकी यात्रा अब व्यक्तिगत जीत से आगे बढ़कर सामूहिक बदलाव की यात्रा बन चुकी थी। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मन की शक्ति तब पूरी होती है जब हम उसे दूसरों के जीवन में रोशनी लाने के लिए इस्तेमाल करें। अकेले जीतना आसान है, लेकिन सबको साथ लेकर जीतना ही असली उपलब्धि है। यह अध्याय अर्जुन की जिंदगी का सबसे भावनात्मक और गहरा मोड़ था। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान का मन अगर मजबूत हो तो वह न सिर्फ अपने हालात बदल सकता है बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अर्जुन का जीवन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक और गांव जहां उसने अपने परिवार और समाज के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई थी, और दूसरी ओर शहर जहां उसकी पढ़ाई और करियर उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों ही जगहें उसके लिए जरूरी थीं, लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। जब भी वह शहर में होता उसका मन गांव की जिम्मेदारियों में उलझ जाता, और जब गांव में होता तो उसे अपने अधूरे सपनों और पढ़ाई की चिंता सताने लगती। मन के भीतर इस खींचतान ने अर्जुन के आत्मविश्वास की परीक्षा शुरू कर दी थी। शहर लौटकर उसने पढ़ाई फिर से शुरू की, लेकिन अब उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही। क्लास में बैठे बैठे उसे याद आता कि उसके गांव में लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। वहां अब भी कई समस्याएं हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर और साथी छात्र उम्मीद करते कि वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाए। अर्जुन धीरे धीरे दबाव महसूस करने लगा। एक रात वह अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या मैं दोनों जगह अपना फर्ज निभा सकता हूँ या मुझे किसी एक को छोड़ना होगा। तभी उसे अपने गुरु साधु की कही बात याद आई। मन पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर परिस्थिति में संतुलन बना पाओगे। इस बात ने उसे एक दिशा दी। उसने ठान लिया कि वह दोनों भूमिकाओं को निभाएगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने समय और मन को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। उसने एक योजना बनाई। सुबह और शाम का समय वह पढ़ाई को देगा, जबकि छुट्टियों और खाली समय में गांव जाकर वहां की मदद करेगा। शुरुआत में यह बेहद कठिन था। कई बार उसे लगता कि शरीर और दिमाग थक गए हैं, लेकिन जब भी हार मानने का मन होता वह खुद से कहता, मेरी शक्ति मेरे भीतर है, बाहर नहीं। अगर मैं अपने मन को स्थिर रख लूं तो कुछ भी असंभव नहीं। धीरे धीरे उसका यह अभ्यास असर दिखाने लगा। शहर में उसकी पढ़ाई और शोध में सुधार आने लगा। वह अब और ज्यादा ध्यान से पढ़ता और क्लास में अपनी बातें रखता। उसके प्रोफेसर भी उसकी लगन देखकर प्रभावित होने लगे। दूसरी तरफ गांव में भी लोग उसे प्रेरणा मानकर अपने अपने काम में जुटे रहते। अब अर्जुन को हर बार वहां जाकर चीजें संभालनी नहीं पड़ती थीं, क्योंकि लोग खुद बदलने लगे थे। अर्जुन समझ गया था कि असली बदलाव तब होता है जब लोग खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना सीख जाएं। एक दिन यूनिवर्सिटी में उसे मौका मिला कि वह एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाषण दे। विषय था द पावर ऑफ माइंड इन चेंजिंग सोसाइटी। अर्जुन ने अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोया और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के सामने कहा, मन की शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलें तो पूरे समाज को बदल सकते हैं। मैंने यह अपने गांव में देखा है, जहां लोग आज मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं। यह सब तभी संभव हुआ जब उन्होंने अपने मन के डर और नकारात्मक सोच को हराया। उसका भाषण इतना प्रभावी था कि लोग खड़े होकर उसकी सराहना करने लगे। कई प्रोफेसर और विद्यार्थी उसके पास आए और कहा कि वे भी अपने अपने समाज में ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि उसके अनुभव अब सिर्फ गांव या उसके परिवार तक सीमित नहीं रहे,
बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। लेकिन उसकी परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद गांव में फिर एक मुश्किल आ गई। इस बार गांव के लोग आपस में किसी विवाद में उलझ गए थे और माहौल बिगड़ने लगा था। अर्जुन को खबर मिली तो वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे थे और पुरानी नकारात्मक सोच लौटने लगी थी। अर्जुन ने गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और शांत स्वर में बोला, हम सब ने मिलकर बदलाव की शुरुआत की थी, लेकिन याद रखो, मन की शक्ति का असली मतलब तभी साबित होता है जब हम एक दूसरे को समझें, न कि लड़ें। अगर हम फिर से पुराने डर और ईर्ष्या में डूब गए तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर कुछ देर सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे लोग शांत होने लगे। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बेटा, तू सही कह रहा है। तूने हमें जो राह दिखाई थी, हम उससे भटकने लगे थे, लेकिन अब हम फिर से उसी विश्वास को पकड़ेंगे। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि मन की शक्ति सिर्फ खुद को बदलने की नहीं, बल्कि दूसरों को बार बार याद दिलाने की भी जरूरत होती है। उस रात अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए सोचा, मेरी यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यही संघर्ष मुझे और मजबूत बना रहा है। अगर मैं हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखूं, तो न सिर्फ मैं सफल होऊंगा, बल्कि दूसरों को भी राह दिखा पाऊंगा। अर्जुन की मेहनत और उसके विचार अब गांव और शहर की सीमाओं से बाहर निकल चुके थे। यूनिवर्सिटी में दिए गए उसके भाषण की गूंज दूर दराज तक पहुंच गई थी। कई अखबारों और पत्रिकाओं में उसकी कहानी छपने लगी। धीरे धीरे उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया। एक दिन उसे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि उसे लंदन में आयोजित होने वाले ग्लोबल माइंड पावर समिट में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह एक साधारण गांव का लड़का था जिसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसकी बातें पूरी दुनिया सुनना चाहेगी। लंदन की यात्रा उसके जीवन का एक नया अध्याय थी। जब वह विमान में बैठा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या वह इतने बड़े मंच पर अपनी बात रख पाएगा? क्या लोग उसे गंभीरता से लेंगे? लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मेरी शक्ति मेरे भीतर है। यदि मैं अपने मन को काबू में रखूं तो असंभव भी संभव है। यह सोचकर उसने अपनी घबराहट को शांत किया। लंदन पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत हुआ। वहां दुनिया भर से आए विद्वान, वैज्ञानिक और विचारक मौजूद थे। मंच पर बोलने का मौका आने से पहले अर्जुन ने अपने भीतर एक हल्का कंपन महसूस किया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और वही मंत्र दोहराया, मन पर नियंत्रण ही असली ताकत है। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपनी कहानी साझा की, कैसे एक छोटे से गांव का लड़का साधारण परिस्थितियों में बड़ा सपना देखता है, कैसे नकारात्मक सोच को हराकर सकारात्मकता से बदलाव लाया जा सकता है और कैसे यह बदलाव पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुनते रहे। अर्जुन ने कहा, मन की शक्ति सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दुनिया को जोड़ने और बदलने की ताकत रखती है। जब एक व्यक्ति अपनी सोच बदलता है तो वह अपने परिवार को प्रभावित करता है, परिवार समाज को, समाज देश को और देश पूरी दुनिया को बदल सकता है। यह एक लहर की तरह है जो फैलती चली जाती है। उसके भाषण के अंत में पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अर्जुन के भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब एक वैश्विक जिम्मेदारी बन गई है। लेकिन जितनी बड़ी पहचान, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी सामने आने लगीं। कुछ लोग उसकी सफलता से प्रभावित थे तो कुछ आलोचना भी करने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी बातों को लेकर बहस छिड़ गई। कोई कहता कि यह सब सिर्फ आदर्शवादी बातें हैं, असल दुनिया में इतना आसान नहीं है। अर्जुन ने यह सब पढ़ा, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। उसने सोचा, आलोचना भी मन की परीक्षा है। अगर मैं इसे सही नजरिए से देखूं तो यह मुझे और मजबूत बनाएगी। भारत लौटने पर उसका स्वागत नायक की तरह हुआ। गांव वाले गर्व से कहते, यह हमारा अर्जुन है जिसने हमारी सोच को दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह और लोगों को प्रेरित करे और उन्हें यह समझाए कि उनके भीतर भी वही शक्ति है। उसने कई जगह सेमिनार और कार्यशालाएं शुरू की, जहां वह युवाओं को मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की ताकत सिखाने लगा। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला, सर, मैं बार बार असफल होता हूँ, मेरी मेहनत बेकार जाती है, मैं क्या करूं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम्हारा मन कहे कि तुम असफल हो, तब खुद से कहना, मैं कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। तुम्हारा मन ही तुम्हें हारने पर मजबूर करता है। अगर तुम उसे जीतने की अनुमति दोगे तो हार तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मन की होगी। उस युवा की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी बातों से किसी की सोच बदल रही है और यही उसकी असली जीत थी। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन का दायरा बढ़ने लगा।
वह अब सिर्फ गांव या देश तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया भर में लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। लेकिन उसके भीतर विनम्रता वैसी ही बनी रही। वह हमेशा कहता, मैं कोई असाधारण इंसान नहीं हूं, फर्क बस इतना है कि मैंने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया और उसे सही दिशा दी। यही शक्ति हर इंसान में छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। रात को जब वह अकेला बैठकर आसमान देखता तो उसे अपने पुराने दिन याद आते, गांव की मिट्टी, साधु की सीख, संघर्ष के वो लम्हे जब हार मानने का मन करता था। लेकिन आज वही संघर्ष उसकी ताकत बन चुके थे। उसने समझ लिया कि मन की शक्ति पर काबू पाने वाला इंसान न सिर्फ अपनी किस्मत बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को नई राह दिखा सकता है। अर्जुन की यात्रा लंबी और संघर्षों से भरी रही, लेकिन उसने हर मोड़ पर अपने मन की शक्ति को थामे रखा। उसने सीखा कि मन की शक्ति केवल सपनों को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि मुश्किलों को अवसर में बदलने का सबसे बड़ा अस्त्र है। गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उसने यह साबित कर दिया कि एक साधारण इंसान भी अपनी सोच से असाधारण बन सकता है। अंत में जब वह अपने गांव की चौपाल पर खड़ा होकर बच्चों को सिखा रहा था, तो उसकी आंखों में चमक थी और दिल में सुकून। उसने मुस्कुराकर कहा, सच्ची जीत तब होती है जब हम अपने मन को साध लेते हैं, क्योंकि जब मन जीतता है तो जीवन की हर जंग जीतना आसान हो जाता है। अर्जुन की कहानी यही संदेश छोड़ जाती है कि मन की शक्ति को पहचानो, उसे साधो और अपनी दुनिया को नया रूप दो। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।